प्रिय साथियों, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे बीएड एडमिशन 2024 से 26 के बारे में। बहुत सारे साथियों के बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, बार बार कॉल्स आ रही हैं कि सर क्या हरियाणा में बीएड 2024-26 एडमिशन स्टार्ट हो गया है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा 23-25 के मोस्टली यूनिवर्सिटियों ने एग्जाम स्टार्ट कर दिए हैं। एग्जाम एंडिंग की तरफ है, कोई एक आध यूनिवर्सिटी ने एग्जाम स्टार्ट नहीं किया है तो सप्ताह भर बाद अपने एग्जाम स्टार्ट करने जा रही है। आप लोगों को यदि 24-26 में एडमिशन लेना है तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हरियाणा में आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई बिहार का बच्चा है, राजस्थान का बच्चा है, झारखंड का बच्चा है, मेरी गारंटी है आप लोगों की कि आप अनसिटी से मान्यता प्राप्त आपको कॉलेज दिलवाऊंगा और आपकी डिग्री भारत देश में किसी भी गवर्नमेंट संस्था में जॉब के लिए एलिजिबल रहेगी। आप गवर्नमेंट संस्था में कहीं अपना जो है जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करें, आप प्राइवेट संस्था में जाएं, कहीं भी जाएं, आप यदि हरियाणा से बीएड किया हुआ है आपने तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार का बहुत बच्चा हरियाणा में बीएड करने आता है, हर साल करके जाता है, और राजस्थान का बच्चा आता है, झारखंड से आता है, दिल्ली से आता है, यानी कि हरियाणा में बीएड करने के लिए भिन्न भिन्न स्टेट से बच्चे आते हैं। और इसका सबसे मेन कारण यही होता है कि हरियाणा के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं वो अनसिटी से मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं। और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि जो यूनिवर्सिटी है जो बच्चों के एग्जाम कराती है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां है, कोई प्राइवेट बॉडी का काम नहीं होता। या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के देख रेख के अंदर प्राइवेट कॉलेज जरूर रन करते हैं, बट प्राइवेट कॉलेज होती है अनसिटी से मान्यता प्राप्त होते हैं। जो भी बच्चा एडमिशन लेने का इच्छुक है, हरियाणा में एडमिशन लेना चाहता है, उस बच्चे के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बीएड का जो एडमिशन है सेशन 2024-26 का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जो भी बच्चा एडमिशन लेने का इच्छुक है तुरंत प्रभाव से हमने कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों के लिए जारी किया है। 24-26 सेशन में आप अपना दाखिला बेहिचक होके करा ले। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर जो है बिल्कुल स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आप इस मोबाइल नंबर को अपने फोन में सेव कर सकते हैं। 9467179859 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा। और आप लोगों को इस मोबाइल नंबर को अपने फोन में उपेंद्र सिंह यादव करके सेव कर लेना है। जब भी आपको हरियाणा में बीएड से संबंधित कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आए, आप बातचीत कर सकते हैं। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी कॉलेज आपको दिलाएंगे अनसिटी से मान्यता प्राप्त दिलाएंगे, 100 साल तक की मेरी गारंटी है। यदि आपने हमारी देख रेख में अपना बीएड का कोर्स किया, किसी बच्चे के साथ किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं होने दूंगा, इस बात की मेरी गारंटी है। अब हम बात करते हैं कि सर हरियाणा के अंदर बीएड में दाखिला लेते हैं तो क्या कुछ सुविधाएं आप लोग हमें प्रोवाइड कराएंगे, और साथ में हमारी फीस जो है वो कितनी रहेगी, हमें किस टाइम एडमिशन कराना चाहिए, इन सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। साथ ही सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कोई भी छात्र है जो कि हरियाणा से बीएड का कोर्स करना चाहता है तो मैं उस साथी को बताना चाहूंगा, भाई आप लोगों को जो यूनिवर्सिटी मिलने वाली है, आप लोगों का जो एडमिशन होने वाला है वो रहेगी आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। यहाँ आप देख पाओगे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रहेगी आपकी, यहाँ आप देख पाओगे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रहेगी जिसके द्वारा आपको बीएड कराएंगे। यूजीसी, यहाँ आप देख पाओगे यूजीसी, यानी कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त आप लोगों का, यूजीसी से मान्यता प्राप्त आप लोगों की यूनिवर्सिटी रहेगी। और उस यूनिवर्सिटी के अंडर में एनसीटीई, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, अनसिटी से मान्यता प्राप्त आप लोगों का कॉलेज रहेगा। यदि आप किसी अदर स्टेट में बीएड का कोर्स करना चाहते हैं, आपको केवल एक चीज का ध्यान रखना है, एक की बजाय दो चीजों का ध्यान रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहला ध्यान रखना है कि यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट होनी चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन आपका होना चाहिए कि अनसिटी से मान्यता प्राप्त कॉलेज होना चाहिए। तो हम आपको दोनों चीजें अवेलेबल कराएंगे, यूनिवर्सिटी जो है वो गवर्नमेंट अवेलेबल कराएंगे, कॉलेज जो है वो अनसिटी से मान्यता प्राप्त अवेलेबल कराएंगे, और यूनिवर्सिटी जो है वो यूजीसी से मान्यता प्राप्त रहेगी। तो किसी बच्चे को कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बेहिचक होकर आप हरियाणा में अपने बीएड के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। 24-26 सेशन का जो आपका एडमिशन का जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल भी आपको लेट नहीं करना है। यदि आपने एडमिशन लेने का मन बना रखा है तो तुरंत प्रभाव से एडमिशन करा ले। कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को यहाँ भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पहले भी हमने आप लोगों के लिए मोबाइल नंबर शेयर किया था। अब हम बात करेंगे, यदि आप हरियाणा में बीएड में एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या कुछ सुविधाएं हमारे द्वारा अवेलेबल कराई जाएंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एग्जाम के टाइम पे बच्चों की सबसे बड़ी क्वेश्चन ये होता है, पेरेंट्स का होता है कि सर हमारा बच्चा एग्जाम देने आएगा तो उसकी रहने खाने की व्यवस्था कैसे कराई जाएगी। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि एग्जाम टाइम पे आप लोगों को रहने और खाने के लिए हॉस्टल की व्यवस्था हम करा के देंगे।
गर्ल्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल रहेगा और बॉयज के लिए बॉयज हॉस्टल रहेगा। साथ ही जो चार्ज है आपका रहने का, बिल्कुल ही थोड़ा चार्ज रहेगा, बिल्कुल ही थोड़ा चार्ज रहेगा। बिल्कुल थोड़े का मतलब है कि आप मान के चलो कि 250 से 300 रुपए पर डे का चार्ज रहेगा, जिसमें आपका रहना और खाने की व्यवस्था रहेगी। गर्ल्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज के लिए बॉयज हॉस्टल की व्यवस्था करा के देंगे, तो आपको रहने की कोई परेशानी नहीं आएगी। इस चीज का हमारा आपसे वादा है। आप जब भी एग्जाम्स के लिए आएंगे, जब भी किसी भी एक्टिविटी के लिए आएंगे, आपको आना पड़ेगा, तो हम आपकी रहने की व्यवस्था करा के देंगे। इस दौरान रहने खाने का खर्चा स्टूडेंट का देखो खुद का होता है। एक राउंड फिगर में मैं मान के चलता हूँ, यदि आपका 300 रुपए पर डे का खर्चा होता है, 15 दिन की एक्टिविटी में कहीं आपको शामिल होना पड़े तो आपका 4,500 रुपए चार्ज होता है। और यदि मंथली बात करें हम महीने के हिसाब से, तो 6,000 रुपए आपका महीने का चार्ज होता है, जिसमें रहना और खाना दोनों चीज की सुविधाएं अवेलेबल हो जाती हैं हॉस्टल के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट बात आती है कि एग्जाम किस मोड पे होगा। बच्चों का ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है और मैं भी बच्चों को बताना चाहूंगा, यदि आप कहीं भी एडमिशन लेते हैं तो आपकी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो आपका एग्जाम है वो ईयरली मोड में हो। ईयरली मोड का मतलब होता है कि 1 ईयर, यानी कि एक साल में 1 ईयर के अंदर वन टाइम एग्जाम, वन टाइम एग्जाम, यानी कि आपका जैसे कि बीएड का जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है, 24 महीने का कोर्स होता है, 24 मंथ का। ठीक है, तो आप लोगों को 2 साल के अंदर 2 बार, एक बार तो फर्स्ट ईयर के अंदर और दूसरी बार सेकंड ईयर के अंदर एग्जाम देना होता है। यदि आप सेमेस्टर बोर्ड के अंदर लेंगे तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपको 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा, सेकंड ईयर के अंदर आपको फिर से 2 बार, यानी कि 4 बार एग्जाम्स आपको देने पड़ते हैं। तो इसलिए आपके लिए सबसे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप ईयरली मोड के कॉलेज का सिलेक्शन करें। हम यहाँ आपको ईयरली मोड का ही कॉलेज अवेलेबल कराने जा रहे हैं, तो किसी भी बच्चे को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ईयरली मोड पे आपको कॉलेज हम दिलाएंगे। फ्री स्टडी मटेरियल, यानी कि जो पढ़ने के लिए आपको जो स्टडी मटेरियल चाहिए उसका जो पीडीएफ फाइल में जो फॉर्मेट होता है, पीडीएफ फाइल के अंदर हम आपको उसके इंपॉर्टेंट नोट्स और स्टडी मटेरियल अवेलेबल करा के देंगे, जिसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। ये बात पहले भी मैंने आपके साथ की थी कि जो अपना कॉलेज है वो अनसिटी से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट रहेगा, अनसिटी से मान्यता प्राप्त कॉलेज रहेगा। अनसिटी से मान्यता प्राप्त कॉलेज है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अनसिटी से मान्यता प्राप्त कॉलेज की कब आवश्यकता पड़ती है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। जब आप बीएड का कोर्स कर लेते हैं, आपने सीटेट पास कर लिया, आपने रीट का एग्जाम पास कर लिया, और जब आप ये सभी एग्जाम्स पास करने के बाद जब आपने जॉब निकली, जॉब के लिए अप्लाई किया, डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं, तो आपसे एक अनसिटी का लेटर मांगा जाता है कि आपने जिस संस्था से बीएड किया है उसका अनसिटी का लेटर हमें दिखाइएगा। अनसिटी का लेटर आप देते हैं, आपका सिलेक्शन 100% होता है। जो बच्चा एनसीटी का लेटर नहीं दे पाता है उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो एडमिशन टाइम पे ही हम आपको कॉलेज का एनसीटी का लेटर आपको पीडीएफ फाइल के रूप में अवेलेबल करा देंगे। आप प्रिंट आउट निकाल के उसको अपने फोल्डर में लगा ले, सेव कर ले, या फिर आप उस पीडीएफ फाइल जो हम आपको अवेलेबल कराएंगे मेल आईडी पे कहीं सुरक्षित रख ले, जब भी आपको जरूरत पड़े आप उसको यूज कर सकते हैं। भविष्य में भी जब आपका डीवी हो, आपको एनसीटी का लेटर चाहिए, कॉलेज से अवेलेबल करा दिया जाएगा, कोई दिक्कत बच्चों को नहीं आती है। एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप जो कॉलेज का रिकॉग्नाइज जो लेटर होता है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना, नो एक्स्ट्रा एग्जाम फीस। आप लोगों से किसी भी प्रकार की जो फीस है वो एक्स्ट्रा एग्जाम फीस के रूप में नहीं ली जाएगी। जब आपका एडमिशन कराएंगे उस दौरान जो आपसे फीस की बातचीत की जाएगी उसी के अंदर ही आपकी एग्जाम फीस को इंक्लूड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मान के चलो, यदि बीएड का कोर्स आपका होता है 2 साल का 75,000 के अंदर, तो इसमें एग्जाम फीस आपकी जो है, एग्जाम फीस जो है आपकी इंक्लूड रहेगी, एग्जाम फीस इसमें शामिल रहेगी। आपको एक्स्ट्रा एग्जाम फीस आपको नहीं देना है। जो कॉलेज फीस रहेगी इसी में एग्जाम फीस आपकी रहेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलें तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बताऊंगा कि नो हिडन चार्ज, किसी प्रकार का कोई आप लोगों से एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार का हिडन चार्ज नहीं रहेगा। जो फीस है वही आपको पे करनी है। 100% पासिंग रिजल्ट आप लोगों का रहने वाला है। जो बच्चा, जो हम आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराएंगे, जो आपको पीडीएफ फाइल अवेलेबल कराएंगे, यदि आप उनकी अच्छे से स्टडी करते हैं तो आप लोगों का रिजल्ट जो है वो 100% आएगा, आप फेल नहीं हो पाएंगे। बिहार के बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है
कि सर कभी ऐसा तो नहीं होगा कि हमें हरियाणा में फेल कर देंगे। बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा बच के रहना है। यदि आप वीक स्टूडेंट है, कमजोर स्टूडेंट है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मार्किंग हार्ड होती है। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी और इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी, इन यूनिवर्सिटियों के अंदर बिल्कुल स्मूथली बच्चा पास हो जाता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। 2 साल का कोर्स 2 साल में कंप्लीट कर लेता है। हाँ, हमारी बच्चों की बार बार क्यूरीज आती है कि सर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का रिजल्ट थोड़ा सा टाइट होता है, पास वो भी करते हैं बच्चे जो पढ़ के आते हैं, जो अच्छे से लिखते हैं, पास उनको भी करते हैं, बट वो थोड़ा सा टाइट एग्जाम्स को चेक करते हैं, जिस वजह से बच्चे की फेल होने की संभावनाएं वहां बढ़ जाती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का। आप यदि पास मार्किंग के लिए काम कर रहे हैं, यदि आपको फेल होने का डर है, तो आप थोड़ा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बच के चलें। बाकी आप वहां भी सिलेक्शन कर सकते हैं, सरकारी यूनिवर्सिटी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही इसके साथ आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, बच्चों का सबसे मेन क्वेश्चन ये भी होता है कि सर जैसे कि कॉलेज से हमारी बात हुई 75,000 रुपए कॉलेज को हमें 2 ईयर का फीस पे करना है, तो ये क्या फीस हमें वन टाइम में पे करना पड़ेगा? साथी ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके लिए इंस्टॉलमेंट बना देंगे। जैसे कि यदि 75,000 रुपए फीस होती है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 20,000 रुपए की आपकी रहेगी, वो आपको टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम पे डिपॉजिट करा देना है, ठीक है। उसके बाद आपको 5 से 6 महीने का रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर की 20,000 जमा करा सकते हैं, यानी कि 20 + 20 करके 40,000 रुपए आपका फर्स्ट ईयर का 2 इंस्टॉलमेंट में डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे कि बच गया 35,000 रुपए, वो हमें किस प्रकार से जमा कराना है। भाई फर्स्ट ईयर में आपने 40 जमा करा दिया था, 40 के बाद अब आपका बच गया 35,000 रुपए। तो साथ ही सेकेंड ईयर जब फर्स्ट ईयर के आप एग्जाम अपने समाप्त कर देते हैं, उसके बाद आपको 20,000 रुपए की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है, फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स के 15-20 दिन बाद आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। और जब आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम समाप्त हो जाता है 20,000 की एक इंस्टॉलमेंट, अंतिम इंस्टॉलमेंट जो रहेगी आपकी 15,000 रुपए की रहेगी, जो कि आपकी अंतिम इंस्टॉलमेंट रहेगी। तो आप लोगों को इंस्टॉलमेंट के माध्यम से पेमेंट जमा कराना है, किसी प्रकार का कोई आपके ऊपर बोझ नहीं रहेगा। छोटी छोटी 3-4 इंस्टॉलमेंट आपकी हम बनवा देंगे, ताकि आप लोग आसानी से अपना बीएड का कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन फीस जो एडमिशन फीस होती है वो सब बच्चों को पे करनी पड़ती है, वो ज्यादा नहीं, 1,000-2,000 रुपए होती है। वो कॉलेज फीस के अलावा होती है। कॉलेज फीस के अलावा केवल रजिस्ट्रेशन फीस होती है, वो फीस यूनिवर्सिटी के अंदर जाती है, 1,000-2,000 रुपए तक होती है। यदि आप लेट एडमिशन करते हैं तो फाइन 3,000-5,000 रुपए तक भी होता है, बट आपको लेट बिल्कुल नहीं करना है। जिस भी बच्चे ने ठान रखी है एडमिशन कराना है, तुरंत प्रभाव से एडमिशन करा लें। आपको बताना चाहूंगा, देखो कि किसी एक कॉलेज में, मोस्टली कॉलेजेस में जो सीटें होती हैं वो होती है 100। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा, कॉलेज का सबसे बड़ा टारगेट क्या होता है कि कॉलेज के पास 100 सीट है। तो कॉलेज क्या सोचता है कि स्टार्टिंग की जो 50% यानी कि आधी 50 सीटें होती है, 50-55 सीटें हम एक थोड़ी सी डिस्काउंट के साथ फिल कर लें। डिस्काउंट का मतलब होता है कि वो फीस के अंदर जो डिस्काउंट दे देते हैं। एक्चुअल में हरियाणा के कॉलेजों की फीस जो होती है वो 95,000 से लेके 1 लाख रुपए तक आपकी हो सकती है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की गई फीस है। 1,000-2,000 रुपए कम बत्ती एक अलग बात है। मैंने आपको एक रेशियो बताया है कि 95+ और 1 लाख के बीच बीच में आपकी फीस होती है। स्टार्टिंग के एडमिशन आप लोगों के हम यहाँ 75,000 तक करवा सकते हैं, 75,000 रुपए तक आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे कॉलेज की फीस सीटें बढ़ती जाती हैं, कॉलेज फीस में को रिवाइज कर देता है, फिर अगली सीटें 85,000 में, फिर 90-95, 1 लाख रुपए तक अपनी सीटें फिल करता है। तो किसी भी बच्चे को एडमिशन लेना है, तुरंत प्रभाव से आप एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करा दे, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। एनसीटी से मान्यता प्राप्त कॉलेज मिलेगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं, किसी बच्चे के साथ कोई फ्रॉड होने वाला नहीं है। आपको यदि कोई डाउट है किसी प्रकार का, तो आप कॉलेज जाइए, कॉलेज में विजिट कीजिएगा और कॉलेज के प्रिंसिपल के सामने अपने डॉक्यूमेंट डिपॉजिट कीजिएगा, कॉलेज बैंक अकाउंट में अपना पेमेंट डालिएगा। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सारा काम साफ सुथरा होगा। जो बच्चा डरेगा वो बच्चा अपना समय खराब करेगा। जब यदि आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं, आप ट्रेन के माध्यम से डायरेक्ट कॉलेज आइएगा और कॉलेज आके अपने अच्छे से फोटोग्राफी कीजिएगा। कॉलेज से जो भी आपकी बातचीत करनी है, आपको संस्था के अंदर प्रिंसिपल सर मिलेंगे, उनसे बातचीत कीजिएगा और उसके बाद आप अपना एडमिशन करवा लीजिएगा। यदि आप घर बैठे भी अपनी पीडीएफ फाइल अवेलेबल कराते हैं, कॉलेज अकाउंट में पेमेंट डालते हैं या इस तरह की कोई एक्टिविटी में शामिल होते हैं, तो भी एडमिशन हो जाएगा। बट आपको सेफ रहना है, आप ऑफिस विजिट करके, आप यूनिवर्सिटी कॉलेज को विजिट करके अपना एडमिशन करवाने का प्रयास करें। सबसे सेफ जोन आपके लिए यही रहेगा। आज की वीडियो में यही जानकारी शेयर करनी थी। फिर भी यदि आपके कुछ क्वेश्चन है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपके साथ शेयर किया था, इस मोबाइल नंबर पे आप बात कर सकते हैं, 94 671
79859। मोबाइल में सेव कर लें उपेंद्र सिंह यादव या उपेंद्र यादव करके या उपेंद्र हरियाणा करके, जो भी आपको उचित लगे आप इस मोबाइल नंबर को सेव कर लें। एक चीज का ध्यान रखें, टाइमिंग आपका जो कॉल का हो वो सुबह 9 AM टू इवनिंग के अंदर 7 PM तक। कई बार बच्चे क्या होते हैं कि बिना समय देखे रात को 10 बजे भी फोन खुड़का देते हैं, उनको पागलों को ये नहीं पता कि रात को 10 बजे आप किससे बात करोगे, क्या बात करोगे। तो टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखा जाए। 9 से 7 बजे के बीच आप इस नंबर पे कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। जो भी आपकी क्यूरीज हैं सब दूर करवाने की हमारे प्रयास होंगे और आपके दाखिले को करवाएंगे अनसिटी से मान्यता प्राप्त संस्था के अंदर। धन्यवाद।